आज बनाएंगे आटे की मालपुआ और इनके साथ स्पेशल घोटुआ रबड़ी। ट्रेडिशनल रेसिपी है, मुंह में रखते ही गायब, लेकिन इसका स्वाद काफी देर तक मुंह में बना रहता है। नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मालपुए के लिए बैटर बनाएंगे। ये 1 कप गेहूं का आटा, वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये 100 ग्राम मावा, कप से नापेंगे तो आधा कप है। ये मैंने टुकड़ों में काट लिया है, जमा हुआ है एकदम। 1 कप दूध, पहले थोड़ा कम डाल रहे हैं, इसे अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। ये देखिए, बैटर बनाकर तैयार कर लिया। और इस बैटर को बनाने में हमें 1.5 कप से थोड़ा सा ज्यादा दूध लगा है। इसी प्याले में निकाल लेंगे। ये बैटर हमने मिक्सर से जार में फटाफट बना लिया। मुश्किल से 2-3 मिनट लगे हैं। इसे आप हाथ से बनाएंगे तो इसमें 15 मिनट लग जाएंगे कम से कम। इसे ढककर छोड़ देते हैं। अब मालपुए के लिए रबड़ी बनाते हैं। पैन ले लिया है चौड़ा, रबड़ी बहुत जल्दी बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लेते हैं। बर्तन में दूध डालने से पहले उसे गीला कर लें तो दूध उसके तले में लगता नहीं है। इसमें डाल रहे हैं हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध। पहले तो दूध को उबाल आने तक गर्म करते हैं। दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम को अब मीडियम कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए गाढ़ा करें। इस तरीके से किनारे से भी खुरच लिया करेंगे। इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करने रख देते हैं। और बस इस दूध को हमें हर 2-3 मिनट में चलाते रहना है। दूध कुक होते होते काफी गाढ़ा हो गया है। ये लगभग आधा रह गया होगा और इसे इतना गाढ़ा होने में लगभग 20 मिनट लग गए हैं। अब हम डालेंगे आधा टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये जो दूध हमने ठंडा करने रखा था, इसी में डाल के पहले इसे अच्छे तरीके से घोल लेंगे। इसकी जगह आप अरारोट डाल सकते हैं या फिर दूध को गाढ़ा करने के लिए आधा कप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल गुठलियां खत्म होने तक हमने इसे घोल लिया। अब इसको डालते जाएंगे, लेकिन दूध को चलाते रहेंगे ताकि दूध में जाके इसकी गुठलियां ना बने। इससे दूध जल्दी से गाढ़ा होने लगता है और रबड़ी बहुत जल्दी गाढ़ी होकर तैयार हो जाती है। कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट ले सकते हैं या आधा कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, या फिर कुछ मत डालिए, इसी दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिए। 5-6 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे। अभी इसे हमें इसी तरीके से चलाते जाना है, थोड़ी थोड़ी देर में और गाढ़ा करना है इसे हमने 10 मिनट और कुक कर लिया और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। लेकिन अब इसे चलाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे तरीके से स्पैटुला से चारों ओर मलाई को निकालते हुए इसे चलाते रहना है और इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स और 4 इलायची दरदरी कुटी हुई, और साथ में डाल देते हैं 1/4 कप चीनी। चीनी आप थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। थोड़ा सा और पकाना है इसे। और देखिए, ये रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। ठंडी होने के बाद ही और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब बनाते हैं चाशनी। तो ये 1 कप चीनी ऊपर तक भरा हुआ कप है, ये 250 ग्राम है। ये 1 कप पानी, जितनी चीनी उतना पानी। फ्लेम ऑन कर देंगे। पहले से चीनी घुलने तक कुक करेंगे। 1-2 बार चला देंगे इस तरीके से। देखिए, चीनी ऑलमोस्ट पानी में घुल चुकी है। अच्छा उबाल आ रहा है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम 2 क्रश्ड इलायची और 15-20 केसर के धागे, जिससे हमारे मालपुए में बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा। केसर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे छोड़ सकते हैं। अभी चाशनी को 4-5 मिनट और उबलने देंगे। चीनी पानी में घुलने के बाद इसे हमने 5 मिनट और पका लिया। और अब चेक करते हैं। हमें इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, चाशनी चिपचिपी लगे हाथ को। तो इसे चेक करते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी चाशनी ले ली हमने और ये बिल्कुल अंगूठे और उंगली के बीच में अच्छी चिपक रही है। चाशनी बन चुकी है। फ्लेम बंद कर देते हैं और चाशनी को उतार लेते हैं। और अब बैटर को देखते हैं। बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। आटा फूल जाता है ना, तो बाद में बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और मिला लेते हैं। बैटर पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, लेकिन बहुत पतला नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। और ये बैटर बनाने में हमने 2 कप दूध लिया था, लगभग 1/4 कप बचा है।
पौने 2 कप दूध लग गया है। मालपुए तलने के लिए हमने घी गरम करने रख दिया है। घी को चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल एक छोटी सी ड्रॉप इसमें डाल के देख लेते हैं। हाँ, ये गरम हो गया है, बबल्स आ रहे हैं। मालपुआ तलने के लिए घी हमें मीडियम से भी थोड़ा कम गरम चाहिए और फ्लेम भी लो मीडियम होनी चाहिए। मालपुआ तलने के लिए डालते हैं। थोड़ा सा घी इसके ऊपर डाल देते हैं और इसे नीचे से हल्का सा ब्राउन होने तक सिकने देते हैं। ये नीचे से हल्का ब्राउन सिक गया है, इसे पलट लेते हैं। दोनों ओर से ऐसा ही सुनहरी होने तक सेक लेंगे। दूसरी ओर से पलट कर देखते हैं इसे। देखिए दूसरी ओर भी अच्छा ब्राउन हो गया है। ये पहली साइड थोड़ी हल्की थी, थोड़ा सा और सेक लेते हैं। और ये देखिए दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन सिक गया ये। अब दोनों कलछी के बीच में इसे इस तरीके से दबा लेते हैं। एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में वापस जाने देते हैं, निचोड़ लेते हैं इसे। अब रख देते हैं प्लेट में। सारे मालपुए इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मालपुआ हम चाशनी में डाल देते हैं। जब तक दूसरा सिकेगा ये चाशनी सोख कर लेगा। इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर से भी सेक लेंगे। पहले वाले मालपुए को चाशनी में से निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा चाशनी निचोड़ देंगे इसी में ही। ये हमने सारे मालपुए तलकर तैयार कर लिए। इतने बैटर से 12 से 14 मालपुए बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़े बड़े साइज के बनाए हैं हमने। ये देखिए रबड़ी ठंडी होकर तैयार हो गई और एकदम गाढ़ी रबड़ी है। हमें ऐसी ही रबड़ी चाहिए मालपुए में लगाने के लिए। तो ये एक मालपुआ हमने ले लिया, इस तरीके से रख लिया एक प्लेट में और इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी रख ली। आधे पर ही फैलाना है इसे, बस इतनी काफी है, बहुत ज्यादा नहीं लगानी। इस आधे को इस तरीके से गुजिया के आकार में मोड़ देंगे। ये रबड़ी से भरा हुआ मालपुआ। इसी तरीके से दूसरे को भी कर लेते हैं। तो जितने मालपुए हमें सर्व करने हैं उतने हम इस तरीके से रबड़ी लगाकर तैयार कर लेंगे। ये रबड़ी मालपुआ सर्व करने के लिए तैयार है। मालपुओं के साथ में रख के रबड़ी परोसनी है, तब इसे आप थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून दूध डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हल्की सी पतली हो गई। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। गार्निशिंग के लिए इनके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाल देते हैं। बादाम कतरन भी लगा सकते हैं और बिना गार्निशिंग के भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। मालपुआ रबड़ी बनकर तैयार है। इन्हें बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। बस 3 बातें ध्यान रखिए। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, तलते समय घी का टेम्परेचर मीडियम से भी थोड़ा कम हो और रबड़ी को बनाते समय उसे लगातार थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए, वो तले से नहीं लगनी चाहिए। आप इन्हें फ्रिज में रखकर 3 दिन तक खा सकते हैं। तो आप मालपुए ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।